दोस्तों, पेश है देवगण और आतंकांत। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। वर्तमान विश्व जगत में ऐसा कोई देश ही अछूता बचा होगा जिस देश में अलगाववाद आतंकवाद की भयंकर समस्या सिर उठाए खड़ी न हो। हमारे देश में भी कुछ ऐसी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं और इन समस्याओं को सिर फिरे नौजवानों ने खड़ा कर रखी थी और कुछ नेताओं ने और बाकी समस्याएं पड़ोसी राष्ट्रों ने। इन आतंकवादी संगठनों का संचालन पड़ोसी राज्यों के सीमा पार एवं हमारी सीमा के अंदर सफलपूर्वक से चल रहा था, किंतु खतरे के खिलाड़ी देवगन ने इन आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की कसम खा ली। हमें हमारा हक दो, हमें अलग राज्य दो, हमें अलग प्रांत दो। इन जब तक इन संगठनों को ख़त्म न कर दूँ चैन से नहीं बैठूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा प्रांत जिंदाबाद। एक दिन दोस्तों, सीता पहुंचने की चिट्ठी लिखने और बचपन बच्चों का ध्यान रखना। रखूंगी जी। आप अपना ख्याल रखना। पापा, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं बेटा, तुम जब छुट्टी बनाकर लौटोगे तब चलेंगे। गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी? रात 3 बजे, दूसरे डब्बे में। यही साईं, ये गाड़ी किधर जाएगी? आपको कहाँ जाना है बाबा? हावड़ा। फिर तो बैठे रहो बाबा, यह हावड़ा से होकर जाएगी। और कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी दी और धीरे धीरे पटरियों पर रेंगने लगी। टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और दूसरी तरफ राजधानी हवाई अड्डे पर 4 बजे से पहले सिंगापुर पहुंचना ज़रूरी हो गया। क्या आप नेपाल जा रही हैं? नहीं, थाईलैंड। ओह सॉरी। जहाज पर दरवाजे पर खड़े विमान परिचालक अभी आगंतुक की गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। वेलकम सर, थैंक्स, थैंक यू। हम सिंगापुर कितने बजे लैंड करेंगे? रात 1 बजे। 1 बजे चलो, सही समय पर पहुंच जाऊंगा। और कुछ ही क्षणों में विमान रनवे से लौटकर आकाश की ओर उड़ चला। 1 घंटे बाद विमान में विस्फोट हुआ। बचाओ बचाओ बचाओ, हे आ। और दूसरा तरफ राजधानी से हावड़ा एक्सप्रेस तूफानी गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। मम्मी, गाड़ी बड़ी तेज़ी चल रही है, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। हाँ बेटा। और हाँ बेटा, यह गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। चुक 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 चुक। घबराओ नहीं मालती, हवाई हावड़ा पहुंचने में अभी तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा। पता नहीं अभिषेक मैं बचूंगी या नहीं। कैसी बात करती हो तुम? अभी गाड़ी एक पुल से गुजर रही थी तो अचानक जोरदार धमाके से पुल टूट गया। धड़ाम धड़ाम। बचाओ बचाओ, हाय मर गया, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, बचाओ। ओह, यह क्या हो गया? गाड़ी के डब्बे के सारे डब्बे पुल के नीचे नदी में समा गए। और जैसे ही अखबार राजधानी में पहुंच जैसे ही यह समाचार राजधानी में पहुंचा तो सभी चकित चंकित रह गए और न्यूज़पेपर वालों ने इस घटना को मुख्य पृष्ठ पर छापा। आज की ताज़ा खबर, ट्रेन उड़ा दिया, हवाई जहाज भी विस्फोट, हमारे हजारों मरे। हाय, यह क्या हो गया? अनर्थ हो गया क्या? हे भगवान। और जब देवगण ने यह घटना सुनी तो हाकर से न्यूज़पेपर मांगा। एक न्यूज़पेपर देना। लो भाई। न्यूज़पेपर खरीद कर देवगण होटल के शीर्ष में अपने कमरे में पहुंचा। होटल के अपने कमरे में। देवगण, तेरी जिंदगी ठहराव नहीं है। अखबार को पूर्णतः अध्ययन करने के बाद उस बाद लगता है फिर राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं। मुझे अब अभी चलना चाहिए, वरना मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। अगले ही पल गुस्से में चीख उठा, मैं आ रहा हूँ कमीनों, जिसने नरसंहार किया है आज वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना सामान पैक कर देवगन रिसेप्शन पहुंचा। रूम नंबर 13 का कितना बिल हुआ? 1300 रुपये सर। हाँ। होटल का बिल अदा करने कर हुआ। होटल से बाहर निकला। स्टेशन पर पहुंचकर देवगन ने आसपास का निरीक्षण किया। संतुष्ट होकर वह टिकट खरीद कर गाड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वह दरवाजे
से गाड़ी में चढ़ने लगा तो एक ताकतवर आदमी ने कंधा मारा, तड़ाक। उफ, यह क्या चाहता है? और समस्त इंद्रिय वश में करने वाला देवगण तुरंत खतरा भाप गया। यह क्या बदतमीजी है मिस्टर? तुरंत वह आगंतुक बदमाश ने एक पैर कीके के देवगन की छाती पर मार दिया। याहू! दूसरे ही वार को बेकार कर देवगन ने उसकी लात को झटका दिया। धड़ाक, खाई मेरी लात। और उसके साथी टांग टूटते देख बाकी गुंडों ने पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिया। जिंग 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 जिंग। देवगन एक फौलाद देवगन ने एक फौलादी कराटे की चाप से सिर पर पड़ा। हाय मेरा सर! और वार बदल कर दूसरे के सिर पर घुमा। धड़ाक मारा। आह, मेरी गर्दन! और बिना पल गवाए ही बदमाशों के मुक्कों पर लिया। डिशुं डिशुं डिशुं। सभी साथियों का हर्ष देख कर बदमाश रो पड़ा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और देवगन ने फ्लाइंग किक उसके पेट में टकराई। दया हूँ, डिशुं डिशुं डिशुं। और देवगन, तुम भी नहीं बचोगे। रेड 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 रेड, धाएं धाएं। देवगन का वारा बचाया, अपनी पिस्तौल की गोली चला दी। मेरा हाथ! हाय मेरा हाथ! और स्टेन गन गिरते ही देवगन ने एक भयंकर किक मारी। अब मेरी सारी पसलियां टूट गई। तभी वहाँ तभी कहाँ अभी तो मेरा सिर फोड़ना जरूरी है, ताकि तेरे नापाक नज़र मेरे वतन पर न पड़े। अगले ही क्षण देवगन ने घुसा उसकी खोपड़ी पर टकरा। डिशूं! आह मरा! और ज़मीन पर पड़ते ही बदमाश की तलाशी में सभी जेबों को नोटों की गड़ियाँ मिली। गड़ियों को देखकर उप जाली नोट बहुत बड़ा प्रियंतर रखा जा रहा है। इन्हें पता नहीं कि हमें पता नहीं चला। देवगन देर आए दुरुस्त आए। और अपराधा कल देवगन आईजी मिस्टर चार्ली पटर्जी के सीबीआई चीफ के कैबिन में बात कर रहा था। विमान हत्याकांड और ट्रेन हत्याकांड कहीं भी एक विषय तो नहीं है देवगन अंकल। मुझे यह सब तोड़फोड़ और एक तरह की हत्याकांड एक ही जंजीर की कड़ी लगती है। यस मिस्टर चटर्जी, ऐसा भी संभव हो सकता है, किंतु सारे प्रमाण का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सोन नदी में वह गाड़ी उड़ाई गई थी, उसमें सिर्फ एक बम का टूटा फूटा टुकड़ा मिला है। अब विदेशी चिन्ह बना हुआ था, जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देवगन ने तुरंत ही अपनी नोटों की गड्डी दोनों के सामने मेज पर रख दी। ये नोट है मिस्टर देवगन अंकल। कल रात मैंने ट्रेन में सफ़र होने से पहले हमला हुआ, ये गाड़ी में हमलावरों की जेब से मिले। आप देखकर बताइए असली है नकली? और सीबीआई चीफ मिस्टर विनायक नोटों की गड्डी को निरीक्षण करने से बेचैन हो उठे। सारे नोट नकली हैं होने के साथ साथ असली जैसे लगते थे। देवगन अपराधियों इतने भी चालाक क्यों ना हो, किंतु यह नोट हमारे देश में छुपे हुए नहीं है। यह हमारे पड़ोसी देश के काम लगता है। अगर नोट बाजार में आ गई तो देश में मुद्रा स्थिति शिपिल की नौबत आ जाएगी। आप ठीक कहते हैं अंकल, लेकिन ऐसा होगा तब न मैं देश के द्रोहियों के घुटने तोड़ दूंगा जो ऐसा कर रहे हैं। बेटे, अभी तो हिंद के बच्चे बच्चे की जुबान पर तेरा नाम है। तुम्हारे होते हमें चिंता किस बात की? मिस्टर चटर्जी, अभी 10 दिन पूर्व सीमा पार के पास गांव में बहुत से गुब्बारा आकर गिरा था, जिसमें टॉफियां, बच्चों को बिस्कुट थे। पता चला कि वे आखिर किस देश के थे। आप मुझे गुब्बारा दिखाइए। गुब्बारे का निरीक्षण करने के बाद उसकी आंखें क्रोध से उठ गई। मैं तुम्हें कभी साफ माफ़ नहीं करूंगा। विदेशी शैतानों, क्या विचार है देवगन अंकल? सिर्फ पूछ बाकी रह गई है, सब कुछ समझ में आ गया है। तो फिर कब अपना ऑपरेशन शुरू करोगे? अंकल, आज ही मैं शुरू कर दूंगा। ओके, अच्छे, तुम किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा मतलब है नो सर, आपका आशीर्वाद तो काफ़ी है बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा ही रहेगा। तो फिर मिस्टर चटर्जी,
आज रात से ही काम शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक है अंकल, आप जाली नोटों के बारे में प्रेस का बयान नहीं दे देना, वरना जनता भड़क उठेगी, लोगों को असली नकली नोटों को लेकर हंगामे मचे रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और देवगन विचारों से में डूबा हुआ, अगर मैं इनसे विदेशी के का हाथ हुआ तो इस बार विदेशियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी 4 फुट की नस्लें खून 3 फुट की रह जाएंगी। रात की लालिमा कालीमा चारों ओर बिखर चुका थी। रात निश्चिंत पहर में सड़क पर पोल लैंपों की पीली रोशनी देश के सबसे बड़े सेंट्रल रिजर्व बैंक की इमारत चमक रही थी। इमारत की दीवारों पर 4 साए खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अनवर, तुम और बैक से पीछे जाकर बड़े बम लगाओ, और मैं और हलकट आगे का काम संभालते हैं, खबरदार चूक न हो जाए। यस बॉस, ऐसा ही होगा। यह तो अच्छा हुआ कि हमने चौकीदार को पहले ही बेहोश कर दिया। और दोनों के जाने के बाद कथित बात हलकट ने, काम हो जाने के बाद दोनों को गोली मार देना। क्या बॉस, अब ऊंचा सुनता है क्या? क्या सुप्रीमो का हुक्म हम में से कोई देवगन के हाथों में नहीं चढ़ना चाहिए? काम कराओ और गोली मार दो, गवाह मत पैदा करो। सारी बात, अब जल्दी ही हाथ चला काम कर। हरी अप, ओके बॉस। और तारों को कम्बिनेशन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है बॉस। इतने बम्बों से सारी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। तुम ठीक कहते हो भाई अनवर भाई। हलकट, इतनी देर क्यों लगाई? बात सिर्फ 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। सब ध्यान से निमट रहा है। सब काम ध्यान से निमट गया। देश की तबाही के दरवाजे पर धधकने वाली से सारी इमारत के चारों ओर शक्तिशाली बम लगा दिए और एक जगह पर इकट्ठे हो गए। यस बॉस। अलकट के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। अचानक अनवर और जान कुछ समझ पाते इससे पहले ही अलकट ने रिवॉल्वर गर्ज उठा। दाएं दाएं दाएं, आ और दोनों ज़मीन पर गिरे। सब ठीक हो गया बॉस? हाँ, अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। हाँ, इस पेड़ों हाँ आओ, उस पेड़ के पास खड़ा हूँ। मैं कार लाता हूँ बॉस। जैसे ही हलकटा जाने के लिए मुड़ा, देवगन की शक्तिशाली घूसे उसके जवड़े पर टकराए। दाएं 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 दाएं। हलकट गिरते ही बासर ने रिवॉल्वर निकाल कर देवगन की ओर कर दिया। अगर आज मेरे निशाने से कोई नहीं बचा। शाबाश कुत्ते, अब तेरा रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई है, तुझे मौत याद आ रही है। यह आदमी है छलावा, एक गोली भी नहीं लगी। इससे पहले देवगन बास को दबोचता लकट ने रिवॉल्वर गर्ज उठा। मेरे वार से नहीं बचेगा। या हूँ दाऊं 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 डिशूं 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 डिशूं। हाय 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 मेरी टांग। अब शिकार, अब जिंदगी भर अपाइज बना रहेगा बच्चू। कैसा जल्लाद है। उई उई। अगले ही पल बास देवगन पर छलांग लगा दी। उफ, धड़ाक, डिशूं डिशूं डिशूं। आए मार डाला बास। जैसे बस भागने को हुआ। कहाँ भागता रामखोर विदेशी चमचे, कौन हो तुम? बंदे को देवगन कहते हैं। क्या देवगन? अब नहीं, खैर नहीं, मुझे माफ़ कर दो। और अचानक देवगन हथौड़ा सा कराटा की चाप कंधे पर हड्डी पर पड़ी। आए और बच्चू अब देश की गद्दारी करने के लिए नहीं बचेंगे। आए मर गया। तुम समझते होगे कि यहाँ कैसे प्रकट हुआ? तुम्हें यकीन था कि तुम इस सेंट्रल रिजर्व बैंक को उड़ाकर यहाँ की करेंसी फैल कर के यहाँ दंगा फसाद करवाना चाहते थे। हाँ हाँ, मैं सिलीगुड़ी से बचकर बचकर आ गए हो। जब तक देश में एक गद्दार जिंदा है उसकी मौत बनकर कहर जाता रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो देवगन। क्यों माफ़ कर दूँ? अगर अगर इस ऑपरेशन में सफल हो जाते तो हमारे देश की करेंसी का क्या होता? देश में दंगा हो जाता सकता था, सत्ता पलट सकती थी। तुम्हारे माफ़ी का काम किया नहीं, फिर तुम्हें माफ़ कैसे? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा सुप्रीमो कौन है?
नहीं जानता कौन। अभी दो अभी दो हाथ मेरे मुंह पर पड़ेंगे तो सब टैप रिकॉर्ड बनने की तरह बोलने लगोगे। और और देवगन के फौलादी घूसा उसकी खोपड़ी से टकराया। तेरा बाप भी बताएगा। डिशूम टाक हाय मेरा सिर। मुझे नहीं मालूम। मुझे निर्देश की सीमा गैलेक्सी टापू से मिलते हैं। यह जगह कहाँ है बताओ। तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, बस जीप गाड़ी नहीं जा सकती। वह टापू चीन की सीमा में से लगा हुआ है। वह तुम्हारे सुप्रीमो का हेडक्वार्टर है। शायद वही। मुझे निर्देश जोगसाई ही देता है। वहाँ का सुप्रीमो वही है। हमें सभी गुब्बारों द्वारा वहाँ जाते सेना की आंखों में मिचौली खेल खेल कर वहाँ पहुँचते हैं। सारी जानकारी लेकर अगले ही पल देवगन ने उसकी गर्दन विशेष नस पर झटका दिया और कुछ देर बाद वह सीबीआई कंट्रोल मीटर से बात कर रहा था। हेलो 0001 जेब्रा क्रॉस मैसेज नोट देवगन स्पीकिंग। रिजर्व बैंक को उड़ाने की योजना विफल कर दी गई है और बम खोजी दस्ता भेजकर वहां छिपे हुए बम्बों को बेकार कर दिया जाए। और एंड ऑल। और पूरे ऑपरेशन की अंतिम मंजिल पाने के लिए देवगन पूरी तरह तैयार दुर्गम पहाड़ियों वाले रास्ते से मोटरसाइकिल पर सवार होकर साईवाला की पीठ की पटरी पर निकल पड़ा। साईवाला की पटरी पर निकल पड़ा। आज शाम तक साईवाला पहुंच ही जाऊंगा और कहीं ये आतंकवादी शैतान दोबारा हरकत में न कर दें। मुझे आज रात इनकी सारी जड़ें काटनी पड़ेंगी। शाम से पहले पहुंच गया हूं। और शाम को समय देवगन साईवाला के गेस्ट हाउस में जाकर रुका। आज इन बैलूनों से निपटने के लिए मुझे दिवाकर अंकल की उड़ाने वाली पोशाक पहन कर जाना होगा। और रात होते ही देवगन गेस्ट हाउस की छत पर चमगादड़ जैसे पंखों वाली पोशाक पहनकर हाथ उठाया और 10 गुना हल्का महसूस किया। वाकई प्रोफेसर अंकल तुम महान हो। आज मेरा ऑपरेशन आपकी ड्रेस बिना पूरा नहीं हो पाता। मज़ा आ गया। कितना सुंदर लगता है हवा में उड़ना। और मिस्टर प्रोफेसर दिवाकर की महान देशभक्त वैज्ञानिक हमारे के देश में है। हमारा देश कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। और 1 घंटे बाद बैलूनों गुब्बारों को उड़ाता हुआ एक फिर काफिला देखकर देवगन चकरा गया। आज पूरी बटालियन निकली है। इन गद्दारों की खैर नहीं। मेरे पास गोलियां काफ़ी हैं इन सब के लिए। आज काल का ग्रास बन कर कोई नहीं रोक सकता। और ज़रा बच्चों को गोली की रेंज में आने दो बस। मामला टाई फिश। और पलक झपकते ही हाथ में शक्तिशाली पिस्तौल प्रकट हुई और अगले ही पल दाएं। ओह लो मरो गद्दारों दाएं दाएं दाएं। आह बचाओ बचाओ ये क्या हो रहा है। बचाओ बचाओ आए यह क्या हो गया। बचाओ दाएं 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 दाएं। गुब्बारे में पलटे में बैठे व्यक्तियों ने स्टेन गन का रुख देवगन की तरफ किया और देवगन बाज की तरह छलांग लगाई और वारों को आसानी से बचा लिया। हाय मरा। एक को भी जिंदा नहीं छोड़ जाने दूंगा। दाएं दाएं दाएं। देखते ही देखते देवगन के गुब्बारे को अपने निशाने पर बना दिया और घाटी में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मेरा अंतिम लक्ष्य टापू रह गया है। उसे उसी तरफ उड़ना चाहिए। उड़ते हुए देवगन नज़र सामने चोटी पर बने गोलाकार भवन मकान पर पड़ी। उसी और लक्ष्य है। देवगन उड़ने लगा। लगता है मेरी मंजिल है। अगले ही पल गोल मकान की छत पर उड़ रहा था। काफ़ी रोशनी है अंदर। शायद मीटिंग चल रही है। और बाज की तरह डुबकी लगाई और छत पर उतर गया। इमारत की छत पर देवगन चौकस नज़रों से निरीक्षण किया। संतुष्ट होकर कांच की छत से नीचे देखने लगा और इमारत के हाल में आज हमारे कंकाल मिशन का अंतिम पड़ाव है। बैलूनों की अंतिम दस्ता हमने आज रवाना कर दिया है। तभी भारत में रिपोर्ट नहीं आई। वहाँ हमारे एजेंटों ने रिजर्व बैंक को
उड़ाकर सनसनी फैला दी होगी। और आज 1 अरब ड्रग्स के नकली दवाइयों, देश की महज भी दंगा करवाने वाले पोस्टर, अरबों रुपए की करेंसी नोट, आधुनिक हथियार बैलून द्वारा भेजे गए हैं। कल भारत में की सल सलामती की अंतिम दिन होगा और परसों वहाँ आदमी आदमी को मारेगा। वहाँ की सत्ता बदल जाएगी और हमें अपना छोटी सी सेना भेजकर भारत के राज्य करेंगे सोई पोई। महान सुप्रीमो, ऐसा ही होगा। आज का दस्ता जाबाज खुखार लीडर कमांडो के पूर्णतः तैयार होकर गए हैं। आज की रात के बाद हम परसों मिलेंगे। आज हम मिनी ट्रांसफर ऑन करके रखो। भारत की हमारे विजय की अभियान की रिपोर्ट आती ही होगी। यस सुप्रीमो। और अचानक कांच की छत छन्नाक से टूटी और चमगादड़ जैसी शक्ल का सेंटर टेबल पर आकर गिरी। छबाक। और देवगन ने टेबल पर सम खड़ा देखकर सुप्रीमो चीखा, यह कौन हो तुम? तुम्हारी मौत हूँ प्यारे सुप्रीमो। आज अरमान कभी पूरा न होगा। तेरे कमांडोज मार कर मैंने अपने देश के निर्दोष इंसानों को मौत के बदला लिया है। कौन हो यह लंगूर? मुझे कैसे पहचान लिया? जरूर यह भारतीय एजेंट सर्विस का कोई जासूस है। इसे ख़त्म कर दो। यह हरामी मेरा मिशन फैल कर दिया है। और बिन बुलाई आफत को सामने देखकर सबने देवगुण पर हमला कर दिया। दाएं दाएं दाएं। देवगुण ने वार से बचने को अपने रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ किया। हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, उफ उफ, दाएं दाएं। अपनी आंखों से अब एजेंटों को जमीन में तपाकर सुप्रीमो का दिल ज्वालामुखी की तरह फटा। उसने तुरंत अगले ही पल रिवॉल्वर देवगन की ओर फायर कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। तूने मेरी 1 साल की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम मेरे रिवॉल्वर की गोली से मर। आज तक कोई नहीं बचा। देवगन रिवॉल्वर की खाली होते चीखा, तेरे वार से तो मैं बच गया। मैं जानता था कि तेरे जैसा निशानेबाज दुनिया में दूसरा नहीं होगा। आज तेरी रिवॉल्वर देवगन के हाथ है, तेरी मौत देवगन के हाथों होगी। और अगले ही पल देवगन सुप्रीमो को छलांग लगाई और पकड़ लिया। डिशूं डिशूं आ आ। अपने पर भारी पड़ता देवगन ने उसे मुक्के का जवाब मुक्के से जमाया। दाएं दाएं, हाय हाय। ओ डिशूं आ। धड़ाक धड़ ठाक, हाय मार डाला। आह मेरी खोपड़ी, अब ले मर। अंत में आतंकवादियों का रहनुमा सुप्रीमो को मारने के बाद सारे हेडक्वार्टर को टाइम बम जोड़कर देवगन ने ट्रांसमीटर द्वारा अपनी सफलता की सारी जानकारी आईजी चटर्जी को दी और फिर हवा में उड़ता हुआ गुनगुना में लगा, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समाप्त दोस्तों। मम्मी, पापा, ये दुनिया गोल है या चकोर? बेटे, ये दुनिया गोल है ना चकोर है, ये दुनिया 420 है। समाप्त दोस्तों।